औरत अपने शौहर को दूसरी औरतों से कैसे बचा सकती है, यानी दूसरी औरतों के वसवसे और उनके शर से अपने शौहर को कैसे महफूज रख सकती है। आइए चंद बातें मैं आप हजरात की समाअत करता हूं, इनको तवज्जो से सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जो औरतें कहती हैं ना कि हमारे शौहरों के ताल्लुकात दूसरी औरतों से बने हुए हैं, वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं कर पाते, तो ये मेरी बात अगर आप गौर से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपको ये दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा ऐसी बात और ऐसी गुफ्तगू करने का। सबसे पहले हदीस समाअत करें, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स जा रहा हो रास्ते में, अगर उसकी नजर किसी गैर महरम पे पड़ जाए तो उसकी अदाएं और उसकी चाल चलन उस मर्द को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही हो, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो बंदा अपने वापस घर में आ जाए और अपनी औरत के पास, अपनी बीवी के पास वक़्त गुजारे और यहां तक करके अपनी शहवत को खत्म करे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया। फिर अगली बात इससे आका करीम इस्लाम ने ये भी फरमाया कि जो तुमने रास्ते में देखा था, जो कुछ उसके पास था, वही कुछ अल्लाह ने तुम्हारी बीवी को दिया हुआ है। यानी ये नहीं है कि उसके पास कुछ और है और तुम्हारी औरत के पास कुछ और है, ऐसा नहीं है। उसको अल्लाह ने जो दिया हुआ है वही कुछ अल्लाह ने तुम्हारी बीवी को भी दिया हुआ है। तो लिहाजा वहां हराम नहीं, यहां हलाल तरीके से अपनी शहवत को खत्म किया जाए। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है। लेकिन अब बात असल में ये है कि हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है कि औरतें जो है अपने शौहर के लिए कभी भी अपने यहाँ हुस्न के मामलात में इजाफा करने की कोशिश नहीं करती, ना ही लिबास के अंदर और ना ही खूबसूरती में, किसी तरह भी नहीं करती। लेकिन जब इन्होंने बाहर जाना होता है, किसी शादी में जाना होता है, किसी फंक्शन में जाना होता है, या किसी ऐसे मामलात के अंदर जो है जहां रश हो, जहां लोगों का जमे गफीर हो, वहां जाने के लिए औरत अपने अच्छे लिबास का एहतमाम करेगी और अपनी खूबसूरती के अंदर इजाफा करने की कोशिश करेगी, और ताकि मैं निखर कर जो है वो लोगों के सामने आ जाऊं और पता चल जाए कि ये कितनी खूबसूरत औरत है। लेकिन सुन लीजिए मेरी प्यारी बहन बेटी, असल में बात ये है कि ये आला किस्म और खूबसूरत किस्म का लिबास पहना ये अपने शौहर के लिए है, और औरत का अपने आप को बना कर रखना, संवार कर रखना और अपनी खूबसूरती को जाहिर करना ये के अपने शौहर के लिए है, ना कि दूसरों के लिए है। जब ये औरत मामलात ऐसे आ जाएं कि वो फंक्शन वाले हों, शादी ब्याह वाले हों, वहां जाने के लिए औरत अपने आप को इतना संवार लेती है, लेकिन जब वो घर रहकर अपने शौहर को राजी करने के लिए नहीं संवारती तो यकीनन फिर जब वो मर्द बाहर निकलता है तो वो लिबरल किस्म की जब औरतों को संवरा हुआ देखता है तो फिर वो उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है, क्योंकि फिर उनकी वो अदाएं, वो उनकी चाल उस मर्द को खींच रही होती हैं, और शैतान जो सबसे बड़ा दुश्मन है आले ईमान का, फिर वो उस पर जो है वो हावी हो जाता है, गालिब आ जाता है, जिसकी वजह से वो मर्द जो है वो खराबी की तरफ, बेहयाई की तरफ, फहाशी की तरफ, उरियानी की तरफ जो है वो चला जाता है। और इस मर्द को इस फाशी की तरफ ले जाने में इसकी बीवी का भी किरदार है। अगर इसकी बीवी खुद अपने आप को इतना बना संवार कर रखेगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इसका शौहर दूसरी तरफ मुतवज्जे नहीं हो पाएगा। एक बात, दूसरी बात ये भी याद रख लें कि जब भी शौहर आपको बुलाए अपने बिस्तर पर, अगर कोई आपको शरई उज़र नहीं है, आप बीमार नहीं हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, और इसके अलावा आप मेंसेस की हालत में नहीं हैं, आप निफास की हालत में नहीं हैं, अगर कोई शरई उज़र नहीं है तो आपका हक है कि अगरचे वो आपको हर रात ही क्यों ना बुलाए तो आप उनके बिस्तर पे ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं, ताकि आप उनको इतना मुतमईन करके रखें कि उसका ईमान जो है वो मजबूत रहे और वो अपने ईमान की हिफाजत कर सके। इसके बाद कि वो ये है कि वो फाशी और बुराई और उरियानी से वो अपने आप को बचा सके। ये तब बचा सकेगा जब इसकी औरत, इसकी बीवी जो है ये इसको खुद अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी तो वो दूसरी तरफ से बचेगा। जब इसकी बीवी बजाते खुद इसको मुतवज्जे नहीं करेगी तो फिर वो मर्द जो है वो दूसरी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, मर्दों के लिए भी तंबीह कर दी हुजूर ने, फरमाया याद रख लो जो कुछ उस औरत के पास है वही कुछ जो है वो तुम्हारी औरत के पास भी है। तो अब उस औरत ने क्या था कि उसका लिबास
اور اس کا اپنے آپ کو بنا سنوار کر گھر سے باہر نکلنا، وہ اس کے ساتھ 70 قسم کے شیطان تھے جو لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر رہے تھے، اور وہ چل رہی تھی جس انداز کے اندر اس نے ایسا وہ خوشبو کا استعمال کیا، پرفیوم کا استعمال کیا، جو گزرتے ہوئے اس کی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی، یہ تو اس کا زنا ہوتا جا رہا تھا نا، اس کو زنا کا گناہ مل رہا تھا، لیکن وہ مرد کے ایمان کو بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اگر اس عورت وہ جو جا رہی ہے، اگر اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا اگر وہ غیرت مند ہیں تو وہ کبھی بھی اس کو ایسا ہرگز نہ کرنے دیتے، لیکن ان میں بھی خرابیاں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہ اس کی طرف متوجہ ہوا، اس وجہ سے ہوا کہ ایک تو اس کا حسن جو ظاہر تھا اس کی وجہ، دوسرا اس کا جو لباس تھا وہ اس کی وجہ تھی، جو مرد کا ایمان خراب ہونے لگا۔ اگر یہی سب کچھ اس مرد کو گھر کے اندر میسر آ جائے اور حلال طریقے سے میسر آ جائے تو کبھی وہ مرد حرام کی طرف نہ جائے گا۔ تو اس لیے میری دعا ہے اور خصوصاً التجا ہے، اللہ تعالی ہماری اسلامی بہن بیٹیوں کی خیر بھی فرمائے اور ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور مشورہ یہ ہے کہ میری اسلامی بہن بیٹیاں اپنے شوہر کو تب جا کے وہ دوسری عورتوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں جب وہ اپنا حسن ان کے آگے ظاہر کریں گی، اپنے آپ کو ان کے لیے بنا سنوار کے رکھیں گی۔ اللہ کے فضل سے آپ کا بندہ دوسری طرف متوجہ نہیں ہوگا، اور یاد رکھ لیں جب آپ اپنے آپ کو بنا سنوار کے اپنے شوہر کے سامنے پیش کریں گی، جب وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا، تم اس کو دیکھ کے مسکرائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں تم جو بھی مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔